एक आदमी जितनी ज्यादा किसी चीज की मांग करने की हिम्मत करता है, एक औरत को उतना ही ज्यादा मजा आता है। सभी को नमस्ते और मैरिज लाइफ चैनल पर वापस आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, एक सच्चाई है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। औरतों को यह पसंद नहीं आता जब आदमी मांग करते हैं। उन्हें यह तभी पसंद आता है जब वे मांगें छोटी, मतलबी या गैर जिम्मेदार हों। कुछ जरूरतें होती हैं जिन्हें जब कोई आदमी ईमानदारी से, समझदारी से और कॉन्फिडेंस के साथ बताता है, खासकर प्यार में, तो औरतें ज्यादा चुनी हुई, प्यार करने वाली और जुड़ी हुई महसूस करती हैं। बात यह नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप जानते हैं कि कैसे मांगना है और आपको क्या मांगना चाहिए। और आज के वीडियो में हम आपको इस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाते हैं। प्यार में होने पर औरतों को सच में अच्छा लगता है जब आदमी इन चीजों की मांग करते हैं। चलिए देखते हैं। जब कोई आदमी प्यार में अपनी इच्छाएं बताता है, तो औरतों को सबसे पहले इमोशनल करीबी पसंद आती है, सिर्फ फिजिकल नजदीकी नहीं। औरतों को सच में अच्छा लगता है जब आदमी सिर्फ हाथ पकड़ना या किस करना नहीं, बल्कि रूहानी नजदीकी के पल चाहते हैं। जब कोई आदमी साफ साफ कहता है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे ज्यादा करीब रहना चाहता हूं, तो औरतों को लगता है कि यह दिल से निकली जरूरत है, सिर्फ आम हवस नहीं। इससे औरतों को लगता है कि उन्हें मर्दों की तरफ से अहमियत दी जाती है, उनसे प्यार किया जाता है, उन्हें चुना जाता है और वे आकर्षक लगती हैं। औरतों के लिए इमोशनली चाहे जाने का एहसास दिखावटी बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है। जो आदमी अपनी इमोशनल जरूरतों को मानने की हिम्मत करता है, उसमें सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा होती है, और यह सुरक्षा औरतों को और ज्यादा खुलने में मदद करती है। इसके अलावा जब कोई आदमी औरत का ध्यान और अपनी जिंदगी में मौजूदगी चाहता है, तो इससे औरतों के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। जब कोई आदमी साफ साफ कहता है, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो औरतें परेशान नहीं होती, बल्कि उन्हें यह अच्छा लगता है। औरतें नजरअंदाज किए जाने के एहसास को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए जब वे मुझे तुम्हारी जरूरत है सुनती हैं, तो वे समझ जाती हैं कि उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह ध्यान कंट्रोल या चिपके रहने के बारे में नहीं है, बल्कि समय बिताने, सुनने और साथी बनने की सच्ची इच्छा के बारे में है। एक आदमी जितना ज्यादा यह मांगेगा, औरत उतनी ही नरम पड़ेगी। बिजी जिंदगी में एक आदमी का अपनी मौजूदगी और ध्यान देने की एक्टिव मांग दिखाता है कि वह रिश्ते को बहुत महत्व देता है। औरतें इस बात से नहीं डरती कि मर्दों को उनकी जरूरत है, उन्हें बस फालतू बनने का डर होता है। जब उन्हें लगता है कि उन्हें साफ तौर पर चुना गया है, तो वे एक आदमी की उम्मीद से ज्यादा देने को तैयार हो जाती हैं। अपनी औरत से ध्यान और मौजूदगी की मांग करें, क्योंकि वह सच में इसकी तारीफ करेगी। तीसरा, औरतें उन मर्दों की भी तारीफ करती हैं जो अपनी भावनाओं में ईमानदारी की मांग करते हैं। जब मर्द अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने की हिम्मत करते हैं, तो औरतें इसे कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई और सच्चाई मानती हैं। मुझे जलन हो रही है, या मुझे यह पसंद नहीं है जब तुम मेरे साथ ठंडा बर्ताव करते हो, जैसी बातें औरतों को एहसास कराती हैं कि उनका सच में अपने पार्टनर पर असर है। चुपचाप सहने के बजाय जो मर्द अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करते हैं, वे गलत फहमियों से बचने में मदद करते हैं और उन्हें एक दूसरे की इच्छाओं का लगातार अंदाजा लगाने से रोकते हैं। औरतें नेचुरली इमोशंस के प्रति सेंसिटिव होती हैं, इसलिए वे सच के साथ ज्यादा हमदर्दी रखती हैं, बजाय ऐसे किसी के जो हमेशा ठीक दिखता है लेकिन अपनी अंदर की फीलिंग्स को छुपाता है। यह डिमांड कंट्रोल के बारे में नहीं है, बल्कि गहरे, असली कनेक्शन की चाहत के बारे में है। जब मर्द अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं छुपाते, तो औरतें ज्यादा खुलकर बात करती हैं और ज्यादा शेयर करती हैं। चौथा, औरतें उन मर्दों की तारीफ करती हैं जो बाउंड्रीज के अंदर इज्जत मांगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि औरतें नाराज हो जाएंगी, लेकिन असलियत इसके उलट है। साफ साफ कहना, मैं यह नहीं मानती, मुझे इन मामलों में क्लैरिटी चाहिए, खासकर जेंडर या ऑनपोजिट जेंडर के साथ रिश्तों के बारे में। औरतों को उसे उसूलों वाला आदमी समझने में मदद करता है, न कि अपनी फीलिंग्स और कामों में गोलमोल बात करने वाला।
औरतें उन मर्दों से नहीं डरती जिनकी बाउंड्रीज होती हैं। वे उन मर्दों से डरती हैं जो कभी कभी आंखें मूंद लेते हैं और कभी कभी चुपचाप उन्हें बुरा भला कहते हैं। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी उन्हें सुरक्षित महसूस करने में मदद करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिश्ते में वे कहाँ खड़ी हैं। मजबूत नजरिए वाला मर्द कंट्रोल के बारे में नहीं होता, बल्कि दोनों पार्टनर्स को चोट से बचाने के बारे में होता है। जब पुरुष शांति और सम्मान के साथ अपनी सीमाएं बताते हैं, तो महिलाएं भी अक्सर उसी सम्मान का जवाब देती हैं और इससे रिश्ता ज्यादा टिकाऊ बनता है। पांचवां, जब पुरुष सही समय पर और सही तरीके से इंटीमेसी की रिक्वेस्ट करते हैं, तो महिलाएं इसकी तारीफ करती हैं। जब कोई पुरुष इज्जत से और प्यार से नजदीकी की रिक्वेस्ट करना जानता है, तो महिलाएं दबाव या कमजोरी महसूस नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें चाह और अहमियत दी जाएगी। जरूरी बात शब्द या घुमा फिराकर किए गए इशारे नहीं हैं, बल्कि साथ में दिखने वाला रवैया है। एक पुरुष जो यह कहने की हिम्मत करता है, मुझे सच में इंटीमेसी चाहिए, लेकिन शांत, देखभाल करने वाले और इज्जतदार लहजे में, वह महिला को सुरक्षित महसूस कराएगा, यह समझते हुए कि वह सिर्फ सेक्सुअल संतुष्टि का एक जरिया नहीं है, बल्कि सच्चे प्यार के साथ चुनी हुई है। महिलाएं इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं कि पुरुष अपनी इच्छाओं को कैसे जाहिर करते हैं, और एक छोटी सी गलती भी इसे भद्दा बना सकती है, जबकि सही तरीका बहुत अच्छा लगता है। ये बारीकी लंबे समय तक चलने वाला इमोशनल कनेक्शन बनाती है। आखिर में महिलाएं इसकी तारीफ करती हैं जब पुरुष साथ साथ और मिलकर जिम्मेदारी की रिक्वेस्ट करते हैं। जब पुरुष साथ चाहते हैं लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तो महिलाएं साफ फर्क महसूस करती हैं और भरोसा और खुशी महसूस करती हैं। मैं तुम्हारे साथ यह सफर जारी रखना चाहता हूं, साथ में यह और वह करना चाहता हूं, जैसी बातें पसंद और सम्मान की भावना लाती है, न कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। औरतें कमिटमेंट से नहीं डरती, उन्हें बस अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने का डर होता है। जब उन्हें साथ खींचने के बजाय बुलाया जाता है, तो वे अपनी सच्ची भावनाओं के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ेंगी। सच्चा साथ का मतलब है साथ में चुनौतियों का सामना करना और उन्हें शेयर करना, न कि कसकर पकड़ना। जो आदमी यह समझता है, वह औरतों को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगा, और जब वे सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वे बिना चिपके लंबे समय तक साथ रहने को तैयार रहती हैं। मेरी प्यारी दोस्त, ये 6 चीजें हैं जिनकी औरतें तब ज्यादा तारीफ करती हैं जब आदमी उनसे मांगने की हिम्मत करता है। असल में औरतों को यह पसंद नहीं आता कि आदमी कितना मांगता है, बल्कि यह पसंद आता है कि वह कैसे मांगता है। उन्हें आदमियों की अपनी जरूरतें बताने से कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें सिर्फ वे आदमी पसंद नहीं आते जो चुप रहते हैं और धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जब मांगें सच्ची भावनाओं और जुड़ाव की इच्छा से निकलती है, न कि पॉजिटिवनेस से, तो औरतें साफ तौर पर महसूस करेंगी कि उन्हें अहमियत दी गई है, चुना गया है और उनकी तारीफ की गई है। एक स्थायी रिश्ता वह नहीं है जहां किसी भी साथी को दूसरे की जरूरत ना हो, बल्कि वह जहां दोनों अपनी जरूरतों को व्यक्त करने की हिम्मत करते हैं और फिर भी साथ रहना चाहते हैं। कभी कभी ये सच्ची मांगें लोगों को वादों या फूलदार शब्दों से ज्यादा समय तक साथ रखती हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि सही मांगें करना सीखें, और जिस महिला से आप प्यार करते हैं, वह आपकी सबसे गहरी और सबसे छिपी इच्छाओं को पूरा करेगी। आज रात के कन्फेशन सेगमेंट में हम आपको एक कहानी सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसका शीर्षक है अंतरंगता की मांग करना लेकिन अस्वीकार कर दिया जाना। मेरे पति ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे गुस्सा भी आया और सहानुभूति भी, ये देखने के लिए कि जीवन में मांगों को कैसे संभाला जा सकता है। मैं 36 साल की हूं और 2 बच्चों की मां हूं, एक लड़का और एक लड़की। मेरे पति मुझसे 4 साल बड़े हैं। हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं और हमारी कई खूबसूरत यादें हैं। शादी से पहले हमारे परिवारों ने हमारी बेमेल पृष्ठभूमि के कारण आपत्ति जताई थी। हम दोनों ने आधिकारिक रूप से शादी में प्रवेश करने से पहले बहुत दबाव का सामना किया। मैंने अपने दादा दादी की मदद के बिना 2 बच्चों को जन्म दिया। हम तीनों की देखभाल के लिए सिर्फ मेरे पति ही थे। मैं उनसे प्यार करती हूं और उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमारा रिश्ता मुश्किल रहा है।
मैं लगातार स्ट्रेस में और परेशान रहती हूँ। पहले जब हम डेटिंग कर रहे थे तो हम बिस्तर पर एकदम सही कंपैटिबल थे। बस एक दूसरे को देखकर ही हमें उत्तेजना महसूस होती थी और हम एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। लेकिन हाल ही में मेरी इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई है। मेरा शरीर हमेशा सूखा रहता है और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरू में मुझे लगा कि 2 प्रेगनेंसी के बाद मेरे हार्मोन बदल गए हैं, जिससे लिबिडो में कमी आई है। काम का स्ट्रेस और 2 बच्चों की देखभाल ने भी मुझे बिजी रखा। मैंने अपने पति को अपनी फीलिंग्स बताई और वह बहुत समझदार थे। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से तैयार किया, मीठी बातें कहीं, अच्छे कपड़े खरीदे, घर का ज्यादातर काम किया। लेकिन हालात नहीं सुधरे। मुझ में अभी भी इच्छा की कमी थी। अक्सर सूखापन और जलन महसूस होती थी और अजीब लगता था। कई नाकाम कोशिशों के बाद मेरे पति नाराज हो गए और उन्हें शक हुआ कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उन्हें समझाते हुए मैं बहुत रोई। मैंने फीमेल लिबिडो बढ़ाने वाली कई दवाएं लीं, लेकिन उनसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मेरे पति ने दुखी होकर कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाल ही में मैंने देखा कि मेरे पति सुबह एक गोली ले रहे थे। उन्होंने कहा कि यह नींद न आने की बीमारी का सप्लीमेंट है। दिन में हमारी अच्छी बनती है, लेकिन रात में वह बस गले लगकर सो जाते हैं। पहले की तरह कुछ नहीं मांगते। शुरू में मुझे चिंता हुई, यह सोचकर कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मैंने उनका फोन चेक किया। फिर मुझे पता चला कि वह जो गोली ले रहे थे वह मेल लिबिडो रिड्यूसर थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि उनकी इच्छा मुझे अनकंफर्टेबल करे। उन्हें मुझ पर शक था। उन्होंने 1 हफ्ते तक मुझ पर नजर रखी। फिर उन्हें पछतावा हुआ और उन्हें बुरा लगा। वह मुझसे प्यार करते हैं, मुझे धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन वह मुझे अनकंफर्टेबल भी नहीं करना चाहते। उन्हें गोली लेनी ही थी। उनकी बात सुनने के बाद मुझे उन्हें न बताने पर गुस्सा आया, उन पर तरस आया और अपनी पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी न कर पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जिन महिलाओं ने ऐसी ही स्थितियों का अनुभव किया है, कृपया अपने अनुभव शेयर करें। ऊपर लिखी बातें एक पति पत्नी की बहुत ही ईमानदार और प्यार भरी बातें हैं। यह सच में शादी की कहानी है जो शांति, सुकून और उमड़ते प्यार का एहसास कराती है। आज रात के सवाल पर वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि इसे संभालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ताकि किसी भी पार्टी को बुरा न लगे और न ही अजीब लगे? कृपया कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आज के वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मैरिज लाइफ चैनल आपको अलविदा कहता है और आपसे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा है।